जो मैं नहीं देने के लिए तैयार था। उसका मतलब सर आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि इमरान रियाज साहब खैरियत से हैं? आप कहते हैं कि मेरे ISI के अंदर भी सोर्सेज हैं, तो क्या कोई इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इमरान रियाज की तो इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं हैरान हूँ कि जो सहाफ़ी हैं, जो जहाँ हम बड़े बड़े नाम समझते थे सहाफ़त में, मैं तो उनकी खामोशी देख रहा हूँ और मुझे हैरत होती है कि क्या उनको ये समझ नहीं आ रही कि अगर इतने जो YouTube में सबसे बड़ी जिसकी व्यूअरशिप थी, अगर उससे ये कर सकते हैं, व्यूअरशिप का मतलब कि पब्लिक उसको फॉलो करती थी, तो अगर उससे ये कर सकते हैं तो फिर किसी से भी कर सकते हैं। और इस तरह की जो बिल्कुल मीडिया को बंद कर दिया है, ये तो कभी ज़िया उल हक के दौर में था, ये मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ऐसा नहीं था। वो तो लिबरल था, मैं ऑपोजिशन में था, हम हर टीवी पे हर जगह जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल उनकी खैरियत के हवाले से कोई ये तो बिल्कुल इन्होंने मीडिया को बंद कर दिया और जो सहाफ़ी बाहर चले गए, कितने बड़े बड़े नाम क्रेडिबल सहाफ़ियों के बाहर चले गए, उनके ऊपर बाहर केसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इमरान रियाज का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे खौफ है कि इसको उन्होंने तशद्दुद ना किया और इसलिए डर रहे हो पब्लिक में अदालत के सामने लाने के लिए। कि मेरी जदोजहद जारी रहेगी, तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला ख़त्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ़ करवा दें, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें, ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में वो लड़ूंगा सारे केसेस। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ के ही है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह कर दिए है, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं। एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सर मुल्क के लिए आप शाह महमूद कुरैशी की जो लेके आए थे आपके पास, उस पर नहीं अमल कर सकते मुल्क के लिए? मेरे पास कोई चीज़ नहीं लेके आए थे हमने तो। अच्छा, बाय द वे बातचीत की अभी मैं आपको बता दूं, बातचीत से अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाई गई तब भी हमने बातचीत जारी रखी थी। बाजवा से 2 महीने मीटिंग्स की थी, एक कमेटी थी जो उनसे बातचीत कर रही थी। इसको भी ऑफर किया, आसिम को भी बातचीत का। पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करता है। वो और बात है कि उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनका फैसला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं। और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं, आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, आसिफ अली जरदारी से मैंने पूछा आपके बारे में कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को कोई साइडलाइन नहीं लगाया जा सकता, अल्लाह बादशाह है। गुज़िश्ता हफ्ते ही अभी ही नदीम अफजल चंद ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो चाहते हैं कि आगे इलेक्शन में PTI के साथ बातचीत करें, उन्होंने मशवरा दिया। तो क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह? देखो, अभी तो इलेक्शंस की अभी तो लग रहा है कि सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा इलेक्शंस, लगता तो नहीं है कि इलेक्शंस करवाएंगे। और वो अभी तक उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, लेकिन लोगों को आप 50-60 लोगों को तोड़ भी लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का तो जब तक वोट बैंक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जिसको टिकट देगा जीत जाएगा। और ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, वोट बैंक तो बढ़ता जा रहा है पार्टी। खान साहब, आपके पार्टी के साथ आपके मुद्दे पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते थे, काजी फायद ईसा साहब पर केस, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ जैसे बार्गेन करते थे, वो किसके कहने पे करते थे? आप इससे लाइलम थे? देखिए, मैंने आज तक ना मीडिया के साथ कोई इंटरफेरेंस की, ना जुडिशरी के साथ कभी की, ना FIA को कहा कि किसी के ऊपर केसेस बनाओ, ना किसी चैलेंज करता कोई IG पुलिस मुझे कहा कि मैंने किसी के ऊपर कहा कि इसके ऊपर झूठे केसेस बनाओ। मेरे दौर के अंदर 95% केसेस पुराने आ रहे थे। ये सारे इनके पैनमा वगैरह केसेस पुराने थे। हमारे तो सिर्फ शहबाज शरीफ का वो मकसूद चपरासी वाला केस था और वो जो चीनी पापड़ वाला, हमने हमारे ज़माने में कोई केसेस हमारे पुराने केसेस थे। मेरे से NRO मांग रहे थे,
जो सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी आपकी, लेकिन अब आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो जमहूरी रिवायात हैं उसके मुताबिक फैसले कर रही है? मेरे ख्याल में हमारी अदलिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आज़ाद किया। जो 2007 की लॉयर्स मूवमेंट थी उसमें एक अदलिया की आज़ादी के ऊपर सारी कौम उसके पीछे लगी, पहले वकला हुआ फिर कौम खड़ी हुई। तो ये बड़ा एक आहिस्ता आहिस्ता एक मुल्क की डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और अदलिया और मीडिया। लेकिन आज any person specific law, which benefits a specific person, like the NAB law amendment. I mean, as far as I know, under law, it's not allowed. One lawyer has sought really the law of the NAB while asking questions from the NAB seeking details. So that too is because of the new laws. What relief have they got? I mean, they're all bogus cases. There is no relief to get. All the cases. I mean, the moment they go to court, they'll be discarded. But the point is that in other cases, I mean, Panama was not a case made by us. It was an international expose where a lot of people found these, the offshore accounts and their hidden wealth got exposed all over the world. So it wasn't a conspiracy by the opposition. In this case, these are 160 cases. I mean, where in the world do you have 160 cases in a few months? Do you fear a disqualification? Anything can happen. I don't know. Anything can happen. Are you in contact with any other leaders that have left the party already? No. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरी जदोजहद जारी रहेगी, तो लेकिन साथ आप कहते हैं कि आर्मी चीफ आपसे बात करें, तो ये कौन सी जदोजहद है जिसमें आर्मी चीफ बात करें तो मामला ख़त्म हो सकता है? सिर्फ एक चीज़, मुल्क हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। मैं तो कोई किसी की मदद नहीं मांग रहा, ना मैं कोई मदद चाहता हूँ कोई इलेक्शन में मेरी मदद करे, ना मैं कहता हूँ कि मेरे कोई केसेस माफ़ करवा दें, ना मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर भेज दें, ECL से हटा दें। मैं तो इस मुल्क में वो लड़ूंगा सारे केसेस। मैं मुल्क के लिए मांग रहा हूँ कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इकॉनमी बैठ गई है, हमारी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह कर दिया है, मुल्क के इदारे तबाह कर दिए हैं। एक आदमी को बाहर रखने के लिए सारे मुल्क के इदारों को तबाह किया जा रहा है। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सर, मुल्क के लिए आप शाह महमूद कुरैशी की जो लेके आए थे आपके पास, उस पर नहीं अमल कर सकते मुल्क के लिए? मेरे पास कोई चीज़ नहीं लेके आए थे हमने तो। अच्छा, बाय द वे, बातचीत की अभी मैं आपको बता दूँ, बातचीत से अभी नहीं, जब मेरी गवर्नमेंट हटाई गई तब भी हमने बातचीत जारी रखी थी। बाजवा से 2 महीने मीटिंग्स की थी, एक कमेटी थी जो उनसे बातचीत कर रही थी। इसको भी ऑफर किया, आसिम को भी बातचीत का। पॉलिटिशियन हमेशा बातचीत क्या करता है। वो और बात है कि उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि उनका कोई और वो उस लाइन पे चले हुए हैं कि इमरान खान माइनस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उनका फैसला हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि ये कभी भी आप जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को माइनस करने की कोशिश करते हैं, आप जमहूरियत को माइनस कर देते हैं। और जमहूरियत का मतलब कि आज़ादी ख़त्म कर देते हैं। आज़ादी ख़त्म करने का मतलब मुस्तकबिल ख़त्म कर देते हैं। खान साहब, आसिफ अली